तो चलो पहले दिन कलश स्थापन हो गया। अब इसी समय दुर्गा मंदिर में भी दुर्गा जी रहती है, लेकिन अभी आंख बंद है उनका, जो बेल नौती के बाद खुलता है आंख। ओ अच्छा। अब तुम पूछेगी कि दादी बेल नौती क्या होता है। बेल नौती में 2 जुड़वा बेल रहते हैं बेल गाछ पे, तो पंडित जी पूरा गांव को लेके जाता है, बेल को नौत देता है, निमंत्रण भेजता है, वही बेल को दूसरा दिन सप्तमी के दिन तोड़ के लाता है, उसी से पूजा करता है और माता जी का आंख खुलता है उसी से। वही महासप्तमी के दिन होता है निशा पूजा। अब निशा पूजा के बारे में तो तुम नहीं पूछती होगी बुआ, हम बताता हूँ निशा पूजा को क्यों होता है। निशा पूजा को ना भगवती मैया के सामने 108 दिया जलाया जाता है और बहुत भोग सब बनाया जाता है, बहुत प्रकार का भोग सब। और पंडित जी जो है ना लुका के मैया का पूजा करता है। लोग कहते हैं कि डायन जो कि बहुत ताकतवर हो जाती है इस दिन, और जो लोग सब रहता है ना मंदिर में बाहर बैठा रहता है बरंडा पे, उधर ही पूजा करता है, जागरण करता है पूरा पूरा रात। ये तो हमरा पता ही नहीं चलता है। आरो फिर आवे छे अष्टमी नवमी। अब बहुत लोग का अष्टमी को कौला रहता है छागर चढ़ाने का, तो वो लोग अपना कौला पूरा करते हैं, मन्नत बोलते हैं तो पूरा करते हैं। इसी दिन अष्टमी नवमी को बहुत लोग कन्या खुआते हैं, छोटी बच्ची को भोज कराते हैं घर पे। अब हम लोग को इतना नहीं मालूम, हमारे समय में ये सब कुछ होता नहीं था कन्या भोज, नहीं तो अब तो बहुत होता है, पूरा 9 दिन लोग भोज कराते हैं। अब तो ये सब तो अब समय का बात है। तो अब 10वीं के दिन तो भगवती मैया भस जाएगी, और ये जो 10वीं होता है इसको अलग अलग जगह पे भारत में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। दशहरा बोलते हैं अलग अलग जगह पे, नेपाल में दसैन कहते हैं इसी को। नेपाल के दसैन के बारे में पता है?